यह रावण इसी प्रकार अपनी मृत्यु को भी बंदी बनाएगा। मैं दशरथ नंदन राम ये सभी अस्त्र शस्त्र को धारण करता हूं और ये प्रण करता हूं कि इनकी सहायता से मैं एक एक राक्षस का अंत करूंगा। हमें आज्ञा दीजिए महर्षि। भला भक्त अपने भगवान को आज्ञा कैसे दे सकता है प्रभु? मैं आपको रोकूंगा नहीं। आपने दंडकारण्य में राक्षसों का सर्वनाश करने का जो प्रण लिया है उससे मैं भली भांति परिचित हूं। यदि आप हमारे आश्रम में रहेंगे तो उनका संहार कैसे होगा? उनका संहार करने के लिए तो आपको दंडकारण्य के चारों तरफ घूमना होगा। महर्षि, आपसे एक निवेदन है। प्रभु, हमारे वनवास का कुछ समय अभी अवशेष है। कृपा करके हमें कोई ऐसा स्थान बताएं जहां मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए लक्ष्मण और सीता के साथ ये समय व्यतीत कर सकूं। प्रभु, यहां से 2 योजन दूर गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी नाम का एक संपन्न प्रदेश है। आप वहां जाकर निवास कर सकते हैं। यदि आप वहां निवास करेंगे तो वहां के साधु महात्माओं का भय दूर हो जाएगा और आपको आपके उद्देश्य में सफलता भी मिलेगी। आज्ञा दीजिए महर्षि। मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं राम। स्वामी, ए मायावी राक्षस! हम रघुवंशी तुम जैसे राक्षसों से नहीं डरते। मैं राक्षस नहीं हूं और ना ही मायावी हूं। लक्ष्मण, कौन हो तुम? मैं जटायु हूं। जटायु? भैया, आप इसकी बातों में मत आइए। ये हमारे साथ छल कपट का खेल खेल रहा है। राम, आपका ये अनुज लक्ष्मण बहुत ही उत्साही है। आप हमें कैसे जानते हैं? मैं महाराज दशरथ का मित्र हूँ और उसके नाते आप सबों की रक्षा का उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है। इसीलिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आप हमारे पिता समान हैं। प्रणाम तात जटायु। आप कदाचित इस बात से अनभिज्ञ हैं कि हमारे पिताश्री का स्वर्गवास हो गया है। ओह, परंतु आज आपके दर्शन कर हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे पिताश्री का आशीर्वाद आज भी हमारे साथ है। राम, लक्ष्मण, सीता, अब आप सब इस पंचवटी में निवास कर सकते हैं। यहाँ पर चिंता की कोई बात नहीं है। आप भी हमारे साथ चलिए। भैया, क्यों नहीं, आपका आभार मानूंगा कि आपने मुझे सेवा का अवसर दिया है। आप सब हमारे पीछे पीछे आए। मैं आप सबों को पंचवटी प्रदेश की ओर ले चलता हूँ। रघुवीर, देख रहे हैं तात जटायु का पितृवत स्नेह कैसे धूप से हमारी रक्षा कर रहे हैं।
लक्ष्मण, तुमने धनुष और बाण अभी भी अपने हाथ में पकड़े हुए हैं। क्या तुम्हें ताज जटायु पर अभी भी कोई संदेह है? भैया, इतने भोले मत बनिए। आप इस पर इतना विश्वास कैसे कर सकते हैं? लक्ष्मण, वो हमारे पिताश्री के मित्र हैं। उसने कहा और आपने मान लिया भैया। हम इससे पहली बार मिल रहे हैं। हम इतना भी नहीं जानते कि इसका सत्य रूप है अथवा नहीं। लक्ष्मण, वो हमारे पिता समान है। भैया, हम राक्षसों से घिरे हुए वन प्रदेश में हैं। परंतु सत्य हमारे साथ है लक्ष्मण। इस गुप्तचर के अनुसार वो दोनों ऋषि अगस्त्य के आश्रम से निकलकर पंचवटी के मार्ग पर हैं। अब आप हमें मत रोकना भ्राताश्री। नहीं दुष्यंत, हम लंकेश की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। परंतु भ्राताश्री, रावण भी तो उनका वध ही करेंगे। यदि वो वध मेरे हाथों अन्यथा आपके हाथों से होता है तो बड़े भैया को क्या आपत्ति? किस आपत्ति की बात कर रहे हो तुम दोनों? महारानी शूर्पणखा, मैं उन दोनों का वध करके उन दोनों ऋषियों का रक्त पीना चाहता हूँ। नहीं, मेरे राज्य में जो मुझे चुनौती देगा उसका वध मैं स्वयं करूंगी। पहुंचने दो उन्हें पंचवटी। उनका स्वागत मैं स्वयं करूंगी। समय के चक्र ने गति पकड़ ली है। सूर्यदेव, आज शूर्पणखा की भेंट प्रभु श्री राम से हो जाएगी। अर्थात देवेंद्र, अब राम अवतार के विरोध की नींव रख दी जाएगी। मैं उस विरोध को देखने के लिए बहुत अधीर हूँ। पुत्र राम, यही वो स्थान है जिसका नाम पंचवटी है। रघुवीर, कितना सुंदर स्थान है। स्वामी, वो देखिए, ये पांच वट वृक्ष। हाँ सीते, इसी कारण ये स्थान पंचवटी कहलाता है। स्वामी, वो देखिए रघुवीर, यहाँ से गोदावरी नदी भी दिखाई दे रही है। तो निवास के लिए स्थान उचित है। हमारे आश्रम के विशेषज्ञ यहीं एक सुंदर सा आश्रम बना दो। हम ताज जटायु के साथ यहीं रहेंगे। जाने कैसे ऋषि हैं वो लोग। अवश्य ही मायावी होंगे।
जो मेरे राज्य में मेरे ही लोगों को ललकारने का साहस रखते हैं। किसमें इतना साहस है जो आपको ललकारने की भूल कर रहा है महारानी? महारानी, वे दोनों ऋषि पंचवटी पहुंच गए हैं। पहले मैं उनका रक्तपान करूंगी। और फिर उनके शीश काटूंगी। शूर्पणखा की बातें सुनकर कितने उत्साहित हैं आप सब। आप सभी जानते हैं कि आगे क्या घटित होने वाला है, परंतु किसी के भी मन में तनिक भी सहानुभूति नहीं है प्रभु राम और सीता की वियोग की। प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं और माता सीता देवी लक्ष्मी की। ऐसे विशिष्ट और असाधारण गुणों को धारण करने वालों की कैसी चिंता। और फिर प्रारब्ध तो बदला नहीं जा सकता, जो होना है वो होकर रहेगा। हाँ देवेंद्र, देखें अब आगे क्या होता है। अब हमारी प्रतीक्षा का अंत होने जा रहा है। रघुवीर, कितनी सुंदर पर्णकुटी बनाई है भैया लक्ष्मण ने, है ना? लक्ष्मण, मैं बहुत प्रसन्न हूं। लक्ष्मण, मैं मन से तुम्हारे लिए कृतज्ञ हूं। भैया, आप? लक्ष्मण, मैं कभी असत्य नहीं बोलता। यदि सीता मेरा हृदय है तो तुम मेरी आत्मा हो लक्ष्मण। हे राम, आपके लिए फल लाया हूं। लक्ष्मण, कुछ फल लेकर आहार ग्रहण कर सकते हो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ये फल बड़े स्वादिष्ट हैं। मैं पर्वत की चोटी से इन्हें लेकर आया हूँ। मैंने भी समय समय पर बड़े ही दुर्लभ और स्वादिष्ट फल अपने भैया के लिए लाए हैं। निश्चय ही लाए होंगे, परंतु इन्हें लाना कदाचित तुम्हारे वश की बात नहीं है। आप मुझे चुनौती दे रहे हैं? आप कदाचित ये नहीं जानते कि मैंने अपना ये जन्म किस लिए लिया है। अपने भैया और भाभी की सेवा के लिए, और उन दोनों के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मुझे स्वयं पर इतना विश्वास है कि मैं किसी भी कार्य में आपसे कम नहीं हूं, श्रेष्ठ ही हूं। क्या हुआ? मैं सत्य कह रहा हूं ना? तुम निश्चय ही मुझसे श्रेष्ठ हो लक्ष्मण, परंतु आशा करता हूं कि तुम्हारा ये अहंकार जीवन में तुम्हें अथवा तुम्हारे प्रियजनों को कोई अहित ना पहुंचाए। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे यहाँ रहते हुए आपने कुछ विशेष अनुभव, कुछ विशेष ज्ञान प्राप्त किया है। यदि आप अपना वो अनुभव, वो विशेष ज्ञान हमसे बांट लें तो संभव है हम भी जीवन में कोई सत्कर्म करके
किसी पीड़ित को पीड़ा रहित कर दें, किसी अज्ञानी को ज्ञान दे सके। पुत्र राम, अनुज लक्ष्मण यदि मेरी कहानी से कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकता है तो उसका श्रेय उसे नहीं मुझे ही जाएगा। एक दिन की बात है, मैं सदा अपने भाई से कहा करता था कि मैं उड़ने में उससे अधिक प्रवीण हूँ। वो कभी मुझे नहीं हरा सकता, क्योंकि मैं जो भी कार्य करता हूँ उसे बड़ी निपुणता से करता हूँ, और अपनी निपुणता दिखाने के लिए मैं ऊपर और ऊपर उड़ने लगा। मैं अपने अहंकार में इतना ऊंचा उड़ने लगा कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं सूर्य के निकट जा रहा हूँ। जब मैंने मुड़कर देखा तो संपाति बड़ी तेजी से उड़कर मेरी ओर आ रहा था। मैंने अपनी उड़ान और तेज कर दी। मैं पूरी तरह जल जाता यदि मेरा भाई संपाति अपने पंखों को मेरे और सूर्य की किरणों के बीच न लाते। अब वो जीवन भर के लिए पंखहीन हो गया है मेरे कारण। हे महात्मा, मैं क्षमा चाहता हूं। मुझ में कितना अहंकार हो गया था। ये अनुभव करा के आपने मेरी आंखें खोल दी। क्षमा कर दीजिए मुझे। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? निश्चित रूप से तुम वो दोनों नहीं। तुम राम और लक्ष्मण हो ही नहीं सकते, क्योंकि धनुष बाण धारण करने वाली ऋषियों की आंखें इस तरह भयभीत हो ही नहीं सकती जैसे तुम्हारी आंखें हैं। भैया, आप इस समय कहां जा रहे हो? कहीं नहीं लक्ष्मण, मैं सीता के लिए लाल और नीले कमल के फूल लेने जा रहा हूँ। भैया आप बैठिए, मैं लेकर आता हूँ। लक्ष्मण, कम से कम अपनी पत्नी के लिए तो कुछ करने दो मुझे। जैसी आपकी आज्ञा भैया। तुम अपनी भाभी का ध्यान रखो, मैं शीघ्र ही वापस लौटता हूँ।
बुरा न माने देवी तो मुझे मार्ग देंगी? बुरा ना माने तो हे मनोहर पुरुष, आप अपना परिचय देंगे? इस वन में मैं एक ऋषि हूं। इतना आकर्षक और तेजस्वी ऋषि मैंने अब तक के जीवन में कभी नहीं देखा। इस वन में आप क्या कर रही हैं? तुम्हें ही ढूंढ रही थी। आपका परिचय? मैं राक्षस महारानी शूर्पणखा हूं और मैं तुम पर आसक्त हुई हूं। मुझे स्वीकार करो। क्षमा करें महारानी शूर्पणखा, मैं आपका यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं विवाहित हूं। कृपा करके आप मुझे जाने दीजिए। शूर्पणखा जो चाहती है उसे प्राप्त कर लेती है। मैं तुम्हें अपना बना कर रहूंगी। लक्ष्मण भैया, सीता कहाँ है? भीतर है। वो ऋषि जो भीतर गए हैं वो कौन है? आप आइए आइए महारानी शूर्पणखा, आपका इस दशरथ पुत्र राम की कुटिया में स्वागत है। राम? हाँ, मैं राम हूं और ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। और ये स्त्री? ये मेरी धर्म पत्नी है। अच्छा, तो तुम ही वो दोनों ऋषि हो जिन्हें मैं ढूंढ रही थी। परंतु आप हमें क्यों ढूंढ रही हैं? तुम दोनों का वध करने के लिए। तुम चिंता ना करो, अब मैंने अपना मन बदल लिया है। राम, मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगी यदि तुम मुझसे विवाह कर लो तो। यह संभव नहीं है महारानी। मैंने प्रण किया है कि मैं जीवन में कभी दूसरा विवाह नहीं करूंगा। यदि मैं तुम्हें ये बता दूं कि खर और दूषण की मैं बहन हूं तो
मैं भली भांति जानती हूँ कि वो दोनों तुम्हारे शत्रु हैं। अगर तुमने मुझसे विवाह कर लिया तो वो शत्रुता छोड़ तुम्हारे रक्षक बन जाएंगे। परंतु मैं विवश हूं महारानी। मैंने एक पत्नी व्रत धारण किया हुआ है, इसलिए मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। हाँ, मेरा अनुज लक्ष्मण है, बल और पराक्रम से संपन्न है, देखने में कितना सुंदर है। तुम्हारे इस सुंदर रूप का योग्य पति वो अवश्य बन सकता है। लक्ष्मण, तुम भी मेरे योग्य हो। मैं तुम्हारी परम सुंदरी बन सकती हूँ। मुझे अंगीकार कर लो। तुम महारानी हो ना? हाँ, ये पूरा प्रदेश मेरा है। विवाह उपरांत तुम इस प्रदेश के महाराजा बन जाओगे। मुझे महाराजा बनने का कोई लोभ नहीं है। मैं अपने भैया का सेवक हूं और आजीवन रहूंगा। क्या तुम उनकी सेविका बनना चाहोगी? सेविका? और मैं? मेरे राम भैया संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न हैं। तुम उनकी दूसरी पत्नी क्यों नहीं बन जाती? तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो जाएगा और तुम आजीवन प्रसन्न भी रहोगी। क्यों भैया? अच्छा, तो तुम मुझसे इसलिए विवाह नहीं कर रहे क्योंकि तुम एक पत्नी व्रत हो। हाँ। तो यदि तुम्हारी ये कुरूप और ओछी पत्नी जीवित ही न रहे तो तुम मुझसे विवाह कर लोगे? मैं इस मनुष्य को खा जाऊंगी। लक्ष्मण, ऐसे दुष्कर्मियों के साथ किसी प्रकार का परिहास नहीं करना चाहिए। इससे पूर्व ये सीता को कोई हानि पहुंचाए, इस राक्षसी के साथ उचित व्यवहार करो। ये अपने आप अंधेरा कैसे हो गया था? हो क्या रहा है ये? अब यदि दंडकारण्य में मैंने तुम दोनों की चिता न जला दी तो मेरा नाम शूर्पणखा नहीं और मैं त्रिलोकपति लंकेश्वर रावण की बहन नहीं। प्रकृति के संकेत को समझो रावण और उस परम शक्ति की शरण में चले जाओ, अन्यथा
तुम्हारे जीवन में भी अंधकार छा जाएगा। भगवान विष्णु के अवतार के सामने अपना शीश झुकाओ रावण। अपना मुंह बंद रखो शनि। रावण का कोई हित नहीं कर सकता। हमारा जीवन सदा प्रकाशित रहेगा। आने दो विष्णु के अवतार को। स्वामी, मैं जानना चाहती हूँ कि यकायक ये राजमहल में अंधकार क्यों छा गया? ये अपशगुन क्यों स्वामी? आप सुरक्षित तो है ना? स्वामी, मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। समस्त चिंताएं त्याग दो मंदोदरी। तुम्हारे पति रावण को कुछ नहीं हो सकता। तुम भूल रही हो तुम्हारा पति लंकेश त्रिलोक विजेता है। हमने नवग्रह को बंदी बनाया है। यमराज भी हमारे समक्ष आने का साहस नहीं कर सकते। मृत्यु भी जिसके अधीन हो उस दशानन रावण के लिए सब शुभ ही शुभ है, अशुभ कुछ भी नहीं। जिसके सामने देवता शीश झुकाते हो, अब शकुन की सेना भी चाहे तो उसका क्या अनुचित कर सकती है? हम अमर हैं। हमें कोई नहीं मार सकता। कोई नहीं। भैया, लक्ष्मण, जो हुआ सो हुआ, परंतु अब हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी और युद्ध के लिए भी सतर्क रहना होगा। मैं समझता हूं भैया। शूर्पणखा अब शांत नहीं रहेगी। और उसकी यह दशा देखकर उसके वो दोनों भाई घर और दूषण हम पर अवश्य आक्रमण करेंगे। परंतु मैं तैयार हूं भैया। वो चाहे कितनी भी सेना क्यों ना भेज दे, मेरे बाण उन सबको मृत्यु लोक भेज देंगे। आप दोनों उनकी सेना का सामना कैसे कर पाएंगे? सेना हमारे पास भी है सीते। पिछले 12 वर्षों से इन वनों में भ्रमण करते हुए हमें कितने ऋषि मुनि, महात्मा और महर्षि मिले हैं। उन पुण्यवान तपस्वियों ने हमें जो आशीर्वाद दिए हैं वही हमारी सेना है। वही हमारा सुरक्षा कवच है। लक्ष्मण, ऐसी परिस्थिति में हमें सीता को एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना होगा। हम दोनों में से किसी एक को सीता को हर समय सुरक्षा प्रदान करनी होगी। आप ठीक कह रहे हैं भैया। शूर्पणखा अपना प्रतिशोध अवश्य लेगी। परंतु रघुवीर, सीते, चिंता ना करो सीते। जो भी दुष्ट, अधर्मी, अनाचारी यहां पर आएगा वो जीवित वापस नहीं जाएगा। शनिदेव, मेरे स्वामी लंकेश ने 9 ग्रहों को बंदी तो अवश्य बनाया है, परंतु वो उन ग्रहों की शक्ति को भली भांति जानते हुए भी उनकी शक्ति पर ध्यान ही नहीं दे रहे। उनके अहंकार ने उनसे
शुभ अशुभ में अंतर करने की बुद्धि उनसे छीन ली है। शनिदेव, मैं मेरे स्वामी को लेकर बहुत चिंतित हूं। यदि आप मेरा इस विषय में मार्गदर्शन करेंगे तो मुझ पर आपकी बड़ी कृपा होगी। देवी मंदोदरी, तुम्हारे पति रावण के सत्कर्मों ने उसका साथ छोड़ दिया है। उसके द्वारा किए हुए सारे बुरे कर्म इकट्ठे होकर उसका पीछा कर रहे हैं। सत्य तो यह है कि बुरा समय उसका निकट है। स्वयं भगवान विष्णु अवतार लेकर तुम्हारे पति का नाश करने के लिए निकल चुके। भैया, लक्ष्मण, वो राक्षस यहाँ किसी भी समय आ सकते हैं। हमें उन्हें यहाँ से दूर ही रोकना होगा ताकि वो हमारी कुटिया तक ना पहुंच सके। हमें भय लग रहा है रघुवीर। उनकी राक्षस सेना के सामने केवल आप दोनों। दो नहीं सीते, एक, केवल मैं। भैया आप नहीं, आप या भाभी के साथ रहिए। मैं वन में जाऊंगा और खर और दूषण का सेना सहित संहार कर दूंगा। नहीं लक्ष्मण, तुम यहां रहोगे। उनसे युद्ध करने मैं अकेले जाऊंगा। परंतु भैया, भाभी और आपकी सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। यहां रहने का मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है। लक्ष्मण, मेरी बात अन्यथा ना लो। मैं तो तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौंप कर जा रहा हूं। सीता की रक्षा। आप निश्चिंत रहिए भैया, मेरे होते हुए किसी राक्षस की परछाई तक नहीं पड़ेगी इस पर्णकुटी पर। विजयी होकर लौटिएगा रघुवीर। हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। क्या हुआ बहन, हमें बताओ। किसने ये दुस्साहस किया? किसने? राम और लक्ष्मण ने। राम और लक्ष्मण? मैं भी जाकर उन दोनों का शीश काट कर लाता हूँ। रुक जाओ दूषण। मुझे भ्राता श्री दशानन लंकेश की आज्ञा का उल्लंघन करके भी उन दोनों ऋषियों का विनाश करना ही होगा। तो ये शुभ कार्य मेरे हाथों से क्यों ना हो भ्राताकार? नहीं, हमारी 14 सैनिकों की भयंकर और विध्वंसक सेना के हाथों से कोई नहीं बचेगा। तो तुम्हारा काल तुम्हें यहां तक ले ही आया है। मुझसे युद्ध करेगा तो तत्काल मारा जाएगा। तुझ में ऐसी कौन सी शक्ति है कि तू हमारा सामना करने निकल पड़ा? हमने अपने जीवन में इतने शीश काटे हैं, हमारे हाथों में अभी तक रक्त जमा हुआ है। अब तुम्हारा स्वयं का रक्त ही
उनके रक्त को धोएगा निशाचरों। यदि अपने प्राणों का लोभ हो तो अभी भी यहां से लौट जाओ। मुझे तो चिंता हो रही है ब्रह्मदेव। ये 14 महाशक्तिशाली और अजय राक्षस कितने भयंकर दिखाई दे रहे हैं, और श्री राम अकेले हैं। सिंह अकेले सैकड़ों वन पशुओं पर भारी पड़ता है। प्रभु श्री राम के बाणों की नोक केवल एक ध्वनि करके प्रहार करती है, मृत्यु। तुम्हारे पास जितनी भी सेना थी समाप्त हो गई है। उसने मेरी नाक काट दी। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारा साथ दूंगा। हम दशरथ पुत्र राम की भार्या सीता को लंका में महारानी बनाकर लाएंगे।